व्रत विश्रामा। होई हृदय तो व्रत विश्राम। भगवान ने है बोला था काशी में जाइए, काशी की महिमा अद्भुत है। काशी की इतनी बड़ी महिमा है, इस ग्रंथ में काशी की महिमा का वर्णन किया है। तदैव काशकेत्य तत्प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम् परम निर्वाण संख्यायनम सर्वोपरि विराजितम् ताभ्याम चर्ममाणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे। इन सब श्लोकों का अर्थ यह है कि काशी में वास करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु भी होती है यदि उसकी, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अभिमुक्त क्षेत्र है, जीव को मुक्त करने वाला क्षेत्र है। ऐसी काशी, काशी की महिमा है। काशी में रहने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, ऐसा महात्म्य है काशी का। इस धारा का सबसे पहला तीर्थ है काशी, जैसा कि शिव पुराण में लिखा है, इसलिए इसको अध्यात्म की राजधानी कहा गया। कलेशों का दमन करने वाली काशी है, इसलिए तो राजा हरिश्चंद्र काशी में ही पहुंच गए अपनी आत्म शांति के लिए। भगवान विश्वनाथ सबके ऊपर कृपा करने के लिए काशी में बैठे हैं। काशी में वास करने वाले की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, ऐसा प्रभाव काशी का है। काशी का महात्मा आप सुन लें, कुछ शब्दों में मैं आपके बीच रख रहा हूं। धरती पर एक कसाई हुआ जिसका नाम था सदना। सदना कसाई, कारोबार है, मांस बेचता है। विशेषता इसकी यह है कि मांस खाता नहीं। पुराना कारोबार है, पुरखों के समय का, ये मांस बेचता है। एक दिन इसकी दुकान से कोई ब्राह्मण देव निकले तो क्या देखा, सदना के तराजू में सालग्राम का बटुलिया रखा था बड़ा सा, और ये उससे तौल तौल कर लोगों को मांस बेच रहा था। ब्राह्मण की निगाह पड़ गई। ब्राह्मण ने ये तो नहीं कहा कि सालग्राम है, ये कहा भैया सदना, ये पत्थर का बटलुआ हमें दे दे। सदना ने कहा पहली बार कोई ब्राह्मण मेरी दुकान तक आया और मैं भाग्यशाली हूं, तुमने मुझे मांगा है, मुझसे मांगा है। इतना बड़ा पत्थर मैं दूसरा तैयार कर लूंगा। और उसने वो पत्थर जो सालिग्राम का ही रूप था उठाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। ये प्रत्यक्ष घटना है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। ब्राह्मण उस बटुले को, पत्थर को लेके घर आए। उन्होंने तो उसको ईश्वर ही समझा। उनको दूध दही से, शहद से, चीनी से, पंचामृत से स्नान कराया। इतने में संध्या हो गई, आरती उतारी, दूध का भोग लगाया। और ब्राह्मण देवता ने उस सालिग्राम की बटुलिये को रात को अपने बगल में सुला लिया। जैसे ही आधी रात हुई, कौन है इतनी जोर से, जैसे आधी रात हुई, बिस्तर पर उस पत्थर की प्रतिमा में से, पत्थर की बटली में से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। लेकिन उनकी आंख में आंसू थे, वो अनमने से थे, भगवान रो रहे थे। ब्राह्मण खड़ा हुआ, चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु आप सोए नहीं? भगवान कहते हैं नींद नहीं आती, मुझे मेरे सदना की याद आ रही है, मुझे इसी समय सदना के पास पहुंचा दो। ब्राह्मण ने कहा आप कैसी बात बोल रहे हैं, आपसे मांस तौल तौल कर लोगों को देता था, जिसके यहां पशु काटे जाते, और उसको तुम याद करते हो? भगवान कहते हैं सदना मेरा परम भक्त है। जिस समय मुझे तराजू में रखता तो ऐसा लगता कि मुझे झूला झुला रहा है। जब वह ग्राहकों से बात करता तो ऐसा लगता था कि मेरी स्तुति कर रहा है। उसके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे मेरे सदना के पास पहुंचा दो। आधी रात को ही ब्राह्मण ने, भगवान ने पुनः फिर अपना उस पाषाण रूप में प्रवेश किया। पत्थर की शिला को लेके ब्राह्मण आधी रात को ही सदना के घर जाके कुंडी खटखटाती। कहा भाई सदना। सदना ने दरवाजा खोला, कहा गुरु महाराज आप कैसे?
देखा गुरुजी की आंख में सावन बरस रहा था। ब्राह्मण देव ने कहा, सदना तुम भाग्यशाली हो, बड़भागी हो। जीवन निकल गया, माला घुमाते भगवान नहीं मिले थे, माथे पर चंदन लगाया था, भगवान नहीं मिले। तू हमारा गुरु है, तेरे माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। सदना, जिस पत्थर की शिला से तू लोगों को मांस बेचता है, व्यापार चलाता है, तेरी सौगंध वो साक्षात भगवान है। प्रभु ने आज प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया। सदना चरणों में गिर पड़ा, कहा मेरे गुरु तो तुम हो। गुरु उसे कहते हैं जो भगवान की जानकारी करा दे, अपने आप की पहचान करा दे, उसी को तो गुरु कहते हैं। सदना बोला, तो मेरी कितनी पीढ़ियां मर के चली गईं, लेकिन वो इसको पत्थर का टुकड़ा ही समझते रहे, वो तो इसको ईश्वर नहीं समझ पाए। लेकिन तुमने जिस ईश्वर का भान मुझे कराया है गुरुदेव, अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। स्वयं भगवान मेरे घर में है और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, मैं उनको समझ नहीं पाया, मुझे इस घर में नहीं रहना। उसी समय रात्रि को ही अपने गले में एक झोली डालकर सदना ने उसी सालिग्राम की बटली को अपनी झोली में डाल लिया और आधी रात्रि को सदना घर छोड़ के चला गया। बहुत ध्यान से सुने। सदना 4 धाम की यात्रा के लिए निकला। श्री द्वारका की तरफ जाना हो रहा था सदना का। कई दिन चलते चलते निकल गए। एक गांव से सदना का निकलना हुआ तो कोई व्यक्ति मिला, बड़ा धार्मिक था, लेकिन पत्नी बड़ी खतरनाक थी। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना कि पति और पत्नी दोनों धार्मिक हों, नहीं तो उल्टे ही होते हैं, विपरीत होते हैं ज्यादातर ऐसे। और कहीं चौधरी जी तुम्हारी तरह दोनों, फिर तो बात ही अलग है। जोड़ी कम मिलती है। एक चलता है मंदिर की तरफ तो दूसरी चलती है सिनेमा हॉल की तरफ। माताएं चलती हैं चरणोदक लेने के लिए तो श्रीमान चलते हैं लाल परी की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए। कहीं दोनों एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में है। केवट और केवट की पत्नी की तरह है, मनु और माता शत्रुपा की तरह है। और ऐसा जोड़ा मिले, इसी के लिए तो कार्तिक स्नान बेटियां करती हैं, इसी के लिए तो कुआरे में वो इतने देवी देवताओं को वंदन और पूजन करती हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों एक पहलू में जाके नप जाएं, बहुत मुश्किल होता है। पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, लेकिन ये आदमी बहुत बढ़िया था। इसने सदना के सामने हाथ जोड़ के कहा, तुम थके मादे से लग रहे हो, तुम भूखे से लग रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज रात मेरे घर तुम विश्राम करें। सदना ने न्योता स्वीकार किया, सदना को भोजन कराया। सदना बहुत सुंदर थे, सदना के पास चरित्र था। और याद रखना, जो लीपा पोती करते हैं वो सुंदर नहीं लगते, जिनके चरित्र में खुशबू है सुंदर वही लगते हैं। उनके सौंदर्य तो वंदन करने को लायक, आरती उतारने के लायक उनका सौंदर्य होता है। ये आदमी बहुत चरित्रवान था। ऐसा लगता था कि सदना के माथे से सूर्य प्रकट होने वाला है, इतना नूर था सदना के चेहरे पर, इतना रूप था। सदना ने भोजन किया। जो गृहिणी रसोई में अन्न पका रही थी, भोजन बना रही थी, रोटियां जल रही थी, उसकी निगाहें सदना के ऊपर थी। भोजन करा दिया, पूरी बात सुनिए। सदना को बिस्तर दिया और वह पुरुष भी आंगन में सो गया। सदना को एक कक्ष दिया गया। जैसे ही आधी रात हुई तो उस घर की वह बदचलन स्त्री, जिसके पास धर्म नहीं था, जिसके पास संस्कृति नहीं थी, जिसके पास चरित्र भी नहीं था, आधी रात्रि को सदना के बिस्तर पर चारपाई पर आके बैठ गई। सदना को जगाया। सदना ने कहा, बहन तुम यहां कैसे? वह बोलती है, मैं बहन बनने को नहीं आई, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, और जहां तुम मुझको लेके चलोगे और अभी मैं वहीं चलने को तैयार हूं तुम्हारे साथ। वह स्त्री बोली। सदना थर थर कांपने लगा। और सदना ने क्या वाक्य बोला?
सदना ने कहा, मेरी बहन, मेरी मां, जैसा तू मुझे समझ रही है मैं वैसा नहीं हूं। मेरे पास चरित्र है। दुनिया की पराई नारियां मेरी मां और बहन की तरह है। सदना ने उसके चरणों में अपना माथा रख दिया, पाम छुए। तो स्त्री क्या बोली? स्त्री क्या बोली? तेरी चतुराई और तेरी चालाकी मैं समझ रही हूं। तुझे भय, तुझे डर है, आंगन में मेरा पति सो रहा है, इसका तुझे डर है तो ये कांटा मैं अभी निकाली देती हूं। दीवाल के सहारे तलवार लटक रही थी, इसने म्यान से तलवार को निकाला और अपने सोते हुए पति के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस स्त्री ने। सदना ये पूरा दृश्य देख रहा था। सदना घायल हो गया, सदना चीख रहा था, सदना रो रहा था। पति को मार करके सदना को फिर पकड़ने की कोशिश करने लगी। सदना चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तब इस स्त्री को लगा कि मेरा काम बनने वाला नहीं है, लोगों को पता लगेगा। तो इधर सुबेरा होने वाला था, दरवाजे पर आकर के चिल्लाई, हे नगरवासियों, इस आदमी ने मेरे पति को खा लिया, कैसे भी मेरी रक्षा करो। तो गांव के लोग लाठियां ले लेकर के आए और सदना की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने दंड सुनाया कि इसके हाथों को काट दिया जाए कहोनी से। सदना को यह दंड मिला कि कहोनी से उसके हाथ काट दिए गए। इतने पर भी सदना द्वारका जाने का रास्ता नहीं भूला। सुनिए, चलता रहा, आंख में आंसू थे, रो रहा था, सोच रहा था मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, क्योंकि बिना पाप के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता, अपराध के बिना पांव में कांटा भी नहीं लगता। सदना द्वारका पहुंचा। भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में सदना ने जैसे ही लंबे होकर प्रणाम किया तो प्रतिमा में से तो भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए और सदना की बाजुआं निकल करके आ गई। हाथ जैसे थे वैसे ही निकल के आ गए। स्वयं भगवान ने सदना को उठाया और कहा, भक्त कैसे हो? सदना रो पड़ा, कहता है, प्रभु बहुत कष्ट में हूं, बहुत परेशानी में हूं, आपको लाना दे रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि मैंने स्वप्न में भी कोई ऐसा बुरा काम तो किया नहीं। तुम ये कहो कि दुकान वह मैंने चलाई तो वो तो मेरे पुरखों का कारोबार था। मैंने जीवन में कभी मांस का भक्षण नहीं किया, कभी मैंने फालतू 2 पैसा किसी से लिए नहीं। मुझे ये बताओ कि मेरी बाजू क्यों काटी गई? सोते हुए उस पुरुष ने क्या बिगाड़ा था? मेरी वजह से उस सोते हुए व्यक्ति की हत्या उस बदचलन स्त्री ने कर दी। ऐसा क्यों हुआ? और मैं आपको पूछ रहा हूं, ये मेरा प्रश्न है, मैं पापी हूं तो आपका दर्शन क्यों हुआ? और यदि मैं पापी नहीं हूं तो मेरी बाजुआ क्यों काटी गई? मेरे प्रश्न का आप जवाब दें। सदना ने भगवान को खड़ा कर दिया तो भगवान क्या बोले? परमात्मा बोले, सदना भाई, पूर्व में काशी में रहने वाला तो एक विद्वान ब्राह्मण था, तूने अपना पूरा जीवन काशी में निकाल दिया। माथे पर चंदन, तिलक, जप, स्वाध्याय, हवन, यज्ञ, ये सब तेरी धमनियों में थे। एक दिन की बात थी, कोई कसाई किसी गाय का पीछा करता हुआ जा रहा था। आगे गाय थी, पीछे कसाई, और उधर से तुम आ रहे थे। उस कसाई ने आवाज लगा के कहा, ब्राह्मण देवता, इस गाय को पकड़िए। और ये तुम्हें पता था कि वो कसाई आ रहा है और वो गाय को मारेगा, लेकिन तुम नहीं माने और तुमने बाजुओं से उस गाय की गर्दन को पकड़ा। और इतने में वो कसाई आ गया। कसाई ने तलवार के द्वारा गाय की गर्दन उतार दी।
सदना, ये प्रकृति बदला लिए बिना नहीं रहती। वही गाय स्त्री बनी और वही कसाई उस स्त्री का पति बना। उसने उसकी गर्दन उतारी तो उसने उसकी गर्दन उतार दी। तुमने कहा कि हमारी बाजुआं क्यों कटी? तो जिन हाथों से तुमने गाय के मस्तिष्क को पकड़ा, हाथों ने अपराध किया था, इसलिए तुम्हारे हाथों का ऑपरेशन कर दिया गया, तुम्हारे हाथ काट दिए गए। तुमने मुझे अगला प्रश्न किया है, मैं अपराधी नहीं हूं तो दर्शन कैसे हुआ तुम्हारा? तो सुनो सदना, एक घटना काशी की थी। जिसने काशी में वास किया है, एक न एक दिन उसको ईश्वर का दर्शन हो ही जाता है। ये काशी की महिमा है, ये काशी का महात्म्य है। काशी का, काशी में मरने वाला जीव अपने आप में मुक्त होता है। ये कथा सदना की बहुत सी शिक्षाएं दे, और आपने बहुत ठीक से इसको सुना है। तो इसे शिक्षा हम लें, किसी के साथ हम खोटा काम ना करें, गलत ना करें। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर दे। ये प्रकृति बदला लिए बिना कभी भी नहीं रहती। एक कथा आती है महाभारत में, धृतराष्ट्र ने कृष्ण को पूछा कि मैं अंधा कैसे हो गया? बिना अपराधों के तो कोई अंधा नहीं होता, बिना अपराधों के कोई गूंगा बहरा नहीं होता। अपराध है तब ऐसा हुआ। ऐसा मेरा कौन सा अपराध था कि मुझे आंख नहीं मिली, रोशनी नहीं मिली? कृष्ण कहते हैं, हम सुनाते हैं, सुनो। आपके पास टाइम है तो सुना दूं थोड़ा, 2-2.5 मिनट में। मुझे पूछना पड़ेगा, आपके कहीं आप बिजी तो नहीं है? हाँ, पूछना पड़ेगा। पहले अलवर के महानुभाव, आप हमें यह बताइए कि हमारी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कुछ कठिन सा लग रहा हो, जटिल सा लग रहा हो? वैसे तो कोशिश है कि बात समझ में आवे, फिर भी ना आवे तो बता देना और कुछ करेंगे उसमें बदलाव। आ रही है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन तुमने मुझे प्रश्न किया है कि हम अंधे क्यों हो गए, और मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र कैसे मारे गए। ये महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, उसके बाद में पूछा इसने। शम मर गए थे 100 बच्चे। एक दिन गंधारी का हाथ पकड़े हुए बैठा रो रहा था, द्वारकाधीश प्रकट हो गए। तो द्वारकाधीश ने कहा, राजन उस समय मेरी बात मान लेते होते तो आज आपको ऐसे नहीं रोना पड़ता। कौन से दिन? जिस दिन शांति दूत बन के आया था। भगवान याद दिला रहे। तो राष्ट्र रो पड़ा, कहने लगा, केशव तो प्रश्न है मेरे आपसे। बच्चों की मृत्यु मेरे सामने हुई है, बहुत कष्ट है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधा जन्म, अंधा बन करके पैदा हुआ, मेरा कौन सा पाप था? तो भगवान सुनते हैं, सुन लो, मैं बता रहा हूं। का पहले जन्म में भी तुम एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था तुम्हारा। एक दिन एक ब्राह्मण हंस के 100 बच्चे लेके आया और तुमसे उसने कहा कि आप हमारे राजा साहब इन हंस के बच्चों को संभाल लोगे क्या? हम प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं। तुमने कहा हाँ, कोई बात नहीं है। वो बेचारा धरोहर तुम्हारे पास धर के चला गया प्रयाग, और तुम्हें मांस खाने की आदत थी, हंस के बच्चों को भून भून के तुम खा गए। 100 बच्चे तुमने खत्म कर दिए। 2 महीने के बाद ब्राह्मण लौट के आया। कितना बड़ा पेटू था, 2 महीने में 100 बच्चे खा गए हंस के भून के। उस ब्राह्मण ने आके अपने हंस के बच्चे मांगे, तुम झूठ बोले। तुमने कहा, हे ब्राह्मण देव, बीमारी ज्यादा फैली थी इसलिए वो बच्चे खत्म हो गए, समय आने पर तुम्हारी मृत्यु हुई। राजन, मांस का भक्षण करने वाले लोगों को आंखें नहीं मिलती, जन्म से अंधे, इसलिए तो तुम अंधे बन करके पैदा हुए। और याद रखिएगा, वही हंस के 100 बच्चे तुमसे बदला लेने के लिए, तेरे 100 पुत्र दुर्योधन आदि दुशासन, वही हंस के 100 बच्चे तुझसे बदला लेने के लिए तेरी संतान बन करके आए, तेरा चौपट करके चले गए। अब क्या बचा है? पुनः इस अलवर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करता हूं,
कदम संभाल संभाल करके रखना। जो किया है उसके परिणाम घोषित होंगे। ईश्वर के यहां बड़ा न्याय। चित्रगुप्त बैठे हैं ना वहां, और ऐसे चित्रगुप्त हैं जो दलाली नहीं है, वहां पर रिश्वतखोरी नहीं है। यहां किया और वहां छपा। ऐसी महाराज मशीन लगी हुई है वहां पर, यहां किया नहीं और वहां छपा नहीं, देर नहीं लगती बिल्कुल। ऐसे ये तो बहुत बड़ी फैक्स मशीन है वहां पर, यहां किया नहीं और वहां छपा नहीं, देर नहीं लगती बिल्कुल। यहां जो किया है तत्काल, और वहां गुमराने वाली भी कोई बात नहीं है। इसलिए इससे महाप्राण की 5वें दिवस की कथा में आप सभी सज्जन महानुभावों को निवेदन करना चाहूंगा, अच्छे